रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम पारा नंबर 30 की जो सूरत है सूरह तकवीर, आज हम इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे और इसमें 29 आयात और 1 रुकू है। तो अल्लाह ही के नाम से शुरू करता हूँ जो निहायत रहम फरमाने वाला बहुत मेहरबान है। जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, इनकी जब सूरज की रोशनी बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, सूरज बिल्कुल इनकी उसको लपेट दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब सितारे झड़ जाएंगे सितारे भी आसमान से ख़त्म कर दिए जाएंगे, उनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और पहाड़ भी रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। पहाड़ चलाए जाने से मुराद ये है कि वो अपनी जगह पे कायम नहीं रहेंगे, उन्हें भी तोड़ फोड़ दिया जाएगा, वो भी रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि क़यामत वाले दिन इंसान का जब अरबों को अपनी ऊँटनियों से बड़ी मोहब्बत होती थी, और स्पेशली वो ऊँटनियाँ जो हामला हों, जिन्होंने इनके बच्चा पैदा करने, तो वो ने फिर उनका वो बड़ा ख्याल रखते थे, हर लिहाज से उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, और उन्हें वो अकेला नहीं छोड़ते थे, बिल्कुल आवारा उनका बहुत ज़्यादा। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क़यामत वाले दिन जिन ऊँटनियों से आपको इतनी शदीद मोहब्बत है, वो उस दिन आवारा फिर रही होंगी, किसी को उनकी होश नहीं होगी कि वो किधर जा रही हैं, किधर गई हैं। इतना वो सख्त और मुश्किल टाइम होगा इंसान के लिए क़यामत का दिन। और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, हाँ जी, वहशी जानवरों क्यों जमा किया जाएगा सर, रोशनी डालो ना। नहीं वैसे जंगल में जो है ना, जंगल में उन्होंने परेशानी होगी ना, ये इसलिए हो रहा है भाई, ਜਦੋਂ सूरज नहीं रहा हनेरा हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा हनेरे च तमाम जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं वो ये खड़गे चलाणगे। देखो ना कि बंदा अचन से खुदा ना करे ना भी ना हो जाए, वो फिर की करेगा, वो फिर सोचदा है किधर जा रहे हैं, कौन बैठा है किधर। नहीं, इस तरह तो नहीं होएगा कि उन्होंने हिसाब किताब वास्ते जमा किया जाए और मोटा मोटा हिसाब किताब उन्होंने लिया जाए। फिलहाल ये नहीं करना। नहीं, वैसे मैं पूछ रहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, वैसे मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤ और दहशत ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ जानवर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जमा किए जाएंगे। और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, इनके समंदर भड़का दिए जाएंगे मुराद है कि अगर पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ, सूरज तरह है ना पानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਿਊਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਸਡ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਉਹ मिल के मतलब वो बजाय पानी दे समझो वाटर ब्रेक हो, पानी के अंदर अग लग जाएगी, पानी दे समुद्रां दे नहीं ना रहेगा फिर वो। हाँ, वो अग लगी होगी ना, हर जगह दा अग लगी होगी, समुद्रां दे विच भी अग लगी होगी इतनी। हाँ, मतलब भड़का दिए जाएंगे, यानी अग नहीं भड़काया जाता। जब समुद्र भड़का दिए जाएंगे और जब जाने मिला दी जाएंगी, जब जिंदा दरगोर लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई। ये जनाब उस रस्म का जिक्र किया जा रहा है जिस टाइम अरब अपनी गैरत के नाम ते और भुख के खौफ तो यार मैं बच्ची सारी जिंदगी पालना भी पेगा, और मेरे वास्ते शायद बायस जिल्लत होएगी कि कल इहदा मैं ब्याह करांगा, या अगर इहदा किरदार ठीक नहीं होएगा, लोग इहदा गलत इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त वो बड़ी औरत नूं इज्जत नहीं सी ना, औरत की कोई इज्जत रिस्पैक्ट नहीं सी। इस वास्ते मर्द अपनी कि मैं बड़ा गैरतमंद हाँ, मैनू कल कोई बंदा ताना ना दवे बेटी के लिहाज नाल, कपड़े शपड़े पहना के, पहली तो गल है शुरू जी पैदा होने साथ ही मार छोड़ते थे कुछ लोग, और कुछ लोग जो थोड़ी जी बच्ची कोई थोड़ा जा कद कढ़ लैंदी सी, 4 साल 5 साल दी होंदी सी, उन्होंने अच्छी तरह कपड़े शपड़े पहना के जिस कोई किसी तकरीब पे जा रही है, वो वास्ते जंगल में एक खड्डा खोदे होंदा सी ने, और उन्होंने कहते सी बेटे ते झांको, वो झांकदी सी, पिछों धक्का मारदे सी और उपरों उस खड्डे नूं बराबर कर दिता जाता सी, मिट्टी डाल दी जाती सी। इतना जालम, इतना सफाक माशरा सी जिहदे कोई रहम दिली, कोई तरस नाम की कोई चीज़ नहीं सी, कोई बाप की शफकत नहीं सी, इंसानियत ही कोई, उन्होंने अंदर वो इंसान भी नहीं सन उस टाइम।
ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਦਾਇਤ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾਹ ताला का एक इनाम है, एक रहमत है। और जब जिंदा दरगोर लड़की से सवाल किया जाएगा कि वो किस गुनाह में कत्ल की गई, लड़की को पूछा जाएगा, लड़की को पूछा जाएगा, असल भी तो बाद भी पूछा जाएगा जिन्होंने उन्होंने जिंदा दरगोर किया है। लड़की को वो इतमाम हुज्जत वास्ते पूछा जाएगा ना कि दस तेरा कोई कसूर है ऐसी, तेनू किस कसूर ते मारिया गया है। लेकिन ये जदों कहेगी मुझे नहीं पता कि मेरे बाप ने मैनू क्यों मारिया है, लेकिन उस तो बाद जड़ा असल अजाब है वह बाप वास्ते शुरू हो जाएगा। तो सर मैं सही कह रहा ना, इसका अंजाम जड़ा खाली है नहीं कि लड़की को पूछा जाएगा कि तेनू क्यों जिंदा दरगोर कर दिता गया, बल्कि असल एक केस चलेगा। सिर्फ मकतूल को पूछा जाएगा कि दस तेनू केड़े तू के कसूर कीता सी। मकतूल कहेगा जी मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो मासूम बच्ची सा, मुझे तो इन्होंने उस टाइम दफन कर दिता सी, मुझे इन्होंने बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल किया। और जब सहाइफे अमाल फैला दिए जाएंगे, इंसाना दे अमालनामा खोल दिता जाएगा हर इंसान का कि भाई जाओ हुण हिसाब किताब दियो, अपनी अच्छी और बुरे अमाल का हिसाब किताब आके दियो। और जब आसमान खींच लिया जाएगा, आसमान भी खत्म कर दिया जाएगा। और जब दोज़ख को भड़का दिया जाएगा, दोज़ख की आग भड़का दी जाएगी। और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, जन्नत नूं भी बिल्कुल रेडी कर दिया जाएगा इंसाना वास्ते। और दोज़ख नूं भी, दोज़ख भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है और जन्नत भी अपने मेहमानों का इंतजार कर रही है। तो हर शख्स जान लेगा जो काम उसने पेश किया। ठीक है, तो हर शख्स जान लेगा जो काम उसने पेश किया। हर बंदे को अपने नामा माल का पता होएगा कि मैं दुनिया से क्या करके आया। मैं कसम खाता हूं पीछे हटने वाले सितारों की, चलने फिरने वाले छुपने वाले सितारों की, और रात की जब जाने लगी। अल्लाह ताला इत्थे एक अपनियां जिहड़ियां निशानियां, सितारे बहुत बड़ी अल्लाह ताला दी निशानी है। अल्लाह ताला उन्हां अपनियां वड्डियां वड्डियां निशानियां दी कसम उठा के कह रहा है कि बेशक ये मोअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है। अच्छा जी, बेशक ये मोअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले के नज़दीक बुलंद मर्तबा है। इस जगह ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक नहीं हो रहा, बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिहड़े फरिश्ते जिहड़े हजूर अल्लाह ताला को पैगाम कुरान पाक अल्लाह ताला को लैके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश करदे सी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे आम इंसानां नूं पेश करदे सी। इस जगह ते अल्लाह ताला ने जिहड़ियां सितारियां दी कसम चुकी है, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी अजमत उन्हां दी जिहड़ी उन्हां नूं मर्तबा मुकाम दिता गया है, उहदे वास्ते ही है कि बेशक ये मोअज़्ज़ज़ रसूल का कौल है जो कुव्वत वाला है। यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है कि एक सैकंड दे भी कई हज़ार हिस्से जो जमीन तक पहुंच जाते सी, इतनी स्पीड नाल भी वो आए। ठीक है जी। और जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले के नज़दीक बुलंद मर्तबा है। जिस की आसमानों में अतात की जाती है वहाँ अमानतदार है। क्योंकि आसमाना जो फरिश्तियां दे सरदार हैं, उन्हां दे ज़ेरे असर कई हज़ारां लखां फरिश्ते हो सकते हैं। उन्होंने तादाद तो अल्लाह ताला ने नहीं बयान की थी, लेकिन पता ही लगता है कि वो सरदार हैं फरिश्तियां दे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्होंने पावर भी दी गई है बेइंतहा फरिश्तियां च, और वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला दी अतात करने वाले। और जिहड़ी उन्होंने चीज़ दी जाती है वो हरफ बा हरफ उन्होंने नबी पाक अगे बयान की है। कोई उधर मिसटेक कोई गलती का मकान नहीं है कि एक हरफ की भी एक जेर जबर की भी गलती होवे। और तुम्हारे नबी मजनून नहीं है। काफर कहते सी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा कुरान पाक बयान करदे ना, और इतना वड्डा ये शायद इन्हां दा ज़हन सही काम नहीं कर रहा, कोई किसी बाहर की चीज़ का असर हो गया है, शायद इन्होंने किसी जन्नात का साया है। ये अजीब तरह दीयां गल्लां करदे ने, क्योंकि साडे विच ही 40 साल रहे और 40 साल तो बाद अचानक इन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिता है। तो जिस एक बंदा
ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂ, तुम्हारे नबी मजनून नहीं है, यानी कि उन्होंने किसी चीज का साया नहीं और कोई किसी किस्म का पागलपन नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो सही ने, वो जो भी तुहानू कुरान पाक समझा रहे हैं अल्लाह तआला दा बिल्कुल सच्चा कलाम है जिहड़ा तुहाडी हिदायत वास्ते नाज़िल होया है। ते तुसी उन्हां दी सेहत ते शक ना करो, बल्कि तुसी इस पैगाम नू समझो। ठीक है जी। और बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा क्या जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी असली उन्हां दी शक्ल सी या जिहड़ी असली उन्हां दी पावर सी ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ठीक है। वो नबी गैब की खबर देने पर बखील नहीं है, वो नबी गैब की खबर देने पर बखील नहीं है। बखील तो मुराद होंदा कि कोई गल थोड़ी जी दसो, कुछ गल छुपा लो या गल नूं खुल के ना दसो। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ऐसी गल नहीं है। वो नबी गैब की खबर देने पर बखील नहीं है, बल्कि जिस तरह मैं जेड़ा पैगाम जिस तरीके नाल पहुंचा रहा उन्होंने 100% 100% उससे खबर नूं मेरी उससे आयत नूं बिल्कुल ठीक ठीक बयान कर दें। ठीक है जी। और ये कुरान शैतान मरदूद का कोल नहीं है। इहदे च कुरान पाक दी किसी आयत विच भी शैतान दा अमल दखल नहीं है कि किसी जगह ते भी उन्हें अपनी तरफों कोई चीज शामिल की होवे, क्योंकि शैतान दा बहुत ज्यादा कब्जा होंदा है इंसानी जिस्म ऊपर। ये ख्याल है, इंसान दिल ऊपर कब्जा करता है, दिमाग तक कब्जा करता है, इंसान नू गुमराह कर देता है, शैतान इंसान नू गुमराह कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने नबी नू शैतान तो महफूज रखे है। कुरान दी कोई आयत भी जिहड़ी है उहदे शैतानी असर नहीं है किसी जगह ते भी। इस टोटल रहमान दा जिहड़ा ना कलाम है, ये अल्लाह ताला दा कलाम है। सो तुम कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ताला फिर बंदे को सवाल पूछ रहा है, जो मैं ही सारा कुछ तुहानू दस रहा, ये मेरा ही सच्चा कलाम है, तो फिर तुसी मैनू छोड़ के क्यों किधर और जा रहे हो? तुसी क्यों नहीं इहदे अमल करदे? तुसी कुरान पाक ते अमल क्यों नहीं कर रहे? तुसी कुरान नू क्यों छोड़ देता है जब मेरा ही कलाम है? बेशक वो तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। कुरान की गल हो रही है जी कि कुरान तमाम दुनिया के जितने भी जिन्नो इंसान उन्होंने वास्ते नसीहत है। तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सीधा चलना चाहे। बड़ी आसान जी गल अल्लाह ताला ने की है कि कुरान बिल्कुल आसान है, इहदे दा अमल करना आसान है, और हर वो शख्स जिहड़ा बिल्कुल सीधे रस्ते ते चलना चाहे तो कुरान उहदे वास्ते ही। हाँ, यानी कि अगर कोई सीधे अल्लाह ताला दे नेक रस्ते ते चलना चाहे उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। हाँ, उसके वास्ते बिल्कुल आसान है। और तुम सिर्फ वही चाहते हो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या गया कि तुसी तुहाडी सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश वही है, तुसी वही बयान कर रहे हो जिहड़ी तुहाडे रब दी मंशा है, जिहड़ी तुहाडे रब दी ख्वाहिश है। तुसी अपने रब दे दिते हुक्म नू बिल्कुल ठीक ठीक लोगों तक पहुंचा रहे हो और लोग उन्हां तों हदायत ले रहे। सदाकल्लाहुल अज़ीम जी। हाँ, हो गया मुकम्मल जी हो गया मुकम्मल है। दसना चाह रहा था भी